अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिज टॉक ऑन BUTV कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिफा आसिम एंड टुडे वी आर वेलकम बाय ए डायनामिक पर्सनालिटी। शी इज CEO of AKS Enterprise, co-founder of Life Sanctuary, GS Wonder Woman, GS International Digital Society, Business Development Director Jalapeno Studios, and focal person in Balochistan Council and Foreign Relations. What a personality! Please join me in welcoming Ms. Zofisha Asim. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Thank you so much for joining us and giving us your time. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा मिस जोफिशा, आपके पास माशाल्लाह से काफ़ी डाइवर्स रोल्स हैं एंड सच डिमांडिंग रोल्स के लिए आपने अपने पास रखे हुए हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दीज ऑल टुगेदर? बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑब्वियसली इंसान के पास तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इस तरह से वेरीड और डाइवर्स फील्ड्स में आ सके। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं कि आपने हर दिन को अपना जो है प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करना होता है। प्लस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फिर आपने जो है डेलीगेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं वो भी आपने उसको फॉलो करना होता है, ताकि लोग भी जो है वो एम्पावर होते जाएं आपके साथ साथ और आपका जो है काम प्रॉपर्ली चलता रहे। डू यू फील कि दिस एम्पावरमेंट इज़ व्हाट led for you to be inspired to cater to these roles? जैसे you're a CEO, you're also a part of multiple NGOs, you're also a mother. So would you say that the mission of empowerment is what led you here? The mission of empowerment starts from the day when you become a mother. So जिस दिन से आप मदर बनते हैं वो आपकी जो एम्पावरमेंट होती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आप अपने शोल्डर्स पे फील करते हैं, उसी दिन से वो स्टार्ट हो जाती हैं किसी भी एक खातून के लिए। सो व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ऑब्वियसली जब हम बिज़नेस को रन कर रहे हैं या आप अपने जो NGOs हमारे हैं उनको हम रन कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। सो NGO वर्क कम्स फ्रॉम विद इन, ऑब्वियसली जिसको आप समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी की नीड है, इसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। और बिज़नेस इज़ समथिंग जो आप अगर आप करना चाहते हैं, बल्कि मैं तो सब यहाँ पर लेडी से कहूँगी कि गो फॉर योर बिज़नेस। चाहे आप छोटे लेवल पे करें, छोटा स्केल हो, बड़ा स्केल हो, बट यू शुड गो फॉर योर बिज़नेस। तो आप इससे जो लर्निंग आपको मिलती है ना, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। वो आपको वो सिखा देगी जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस लेवल पे भी पहुंच सकते हैं और ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो एज अ मदर यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, you have your children who you look after, लेकिन in the workplace has motherhood have played any influence in your leadership? So when we say mother और motherhood, so वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है, बट लोगों को ज़्यादा ये अंदाज़ा नहीं होता है कि मदर जितनी सॉफ्ट होती हैं उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। सो बीइंग अ मदर इज़ नॉट एन ईजी जॉब। मैं तो होम मेकर्स को भी सबको सलाम कहूँगी कि वो जिस तरह से अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं, अपने घर को रन कर रहे हैं। तो जब हम मदरहुड की बात करते हैं, वो जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर फ्रॉम डे वन से आ जाती है, वो फिर रिफ्लेक्ट करती है आपके डिफरेंट जॉनराज में, डिफरेंट प्रोफेशंस में जो आप अपने लिए चूज़ करते हैं। And having so many venues and outlets, how do you manage to avoid any kind of burnout? बर्नआउट इन अ सेंस व्हाट? बर्नआउट की तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेट्स से कि आप पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर हैं तो आप उसको भी बर्नआउट कह सकते हैं। आप इसको भी कह सकते हैं कि जी आपका ओवरडू हो गया आपका वर्क, तो आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ साथ चल रही होती हैं, बट यू शुड बी वेरी विजिलेंट। स्पेशली लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद लव योर इन्वायरमेंट, लव द पीपल अराउंड यू। और जिस तरह की आप एनर्जी अपनी आउटबर्स्ट करते हैं, एग्जैक्टली द सेम जो न्यूटन का फॉर्मूला है कि वो एग्जैक्टली आपके पास वापस आती है। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं अपने अराउंड, तो आप पॉजिटिव एनर्जी ही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी। डेफिनेटली। एंड इसी तरह ही हैव यू, क्योंकि एक सोसाइटी में अगर हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स ए मोर ओपन माइंडेड society, लेकिन do you ever face the comment कि you're doing too much as a woman, या you should be at home, या you should look after your family? ऑब्वियसली हर तरह के माइंडसेट्स होते हैं, हर तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो आपसे हर तरह की बात करते हैं, बट वो बिल्कुल समझो आपके 0/0 का इफ़ेक्ट देता है आपको, क्योंकि जब आपने कुछ चीज़ सोच ली है करना और आप उसको अपने लिए कहते हैं कि जी मैंने इसमें एक्सेल करना है, तो फिर nothing can stop you. You're the unstoppable force. And what drives your involvement in NGOs?
NGOs is something that I would say कि मेरे दिल के बहुत करीब है. So the purpose of joining NGOs and varied NGOs, उसका रीज़न ही ये है कि आप चाहते हैं कि आपके अराउंड जो सोसाइटी डेवलप हो रही है वो एक अच्छी प्रोग्रेसिव पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेवलप हो, ताकि वो आपके अगली जनरेशन्स को जो है एक अच्छा फॉलो थ्रू ऑन पाथ दे सके. सो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि यस, आप वो NGO ज़रूर ज्वाइन करें, या वो अपना सोशल वर्क ज़रूर करें, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, कि जो आपकी एटलीस्ट सोसाइटी को जो है वो नरिश कर सकें. एंड व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी, आई थिंक एक तो आप अपने बच्चों को भी सिखाती होंगी द आर्ट ऑफ लाइक द मकसद ऑफ गिविंग बैक, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? Okay, that's an interesting question. So legacy is definitely सबसे पहले कि what I would say, क्योंकि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो रिलीजन है, इट इज़ अ फुलफिल्ड रिलीजन. आप बहुत फुलफिलमेंट का एहसास होता है, बहुत स्ट्रेंथ का एहसास होता है. तो आई वांट देम टू बी, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई किड्स, सो आई वांट देम टू बी अ गुड मुस्लिम. Definitely. और उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड इन ऑल पॉजिटिव टर्म्स. इसको बहुत से टर्म्स में लिया जा सकता है, बट इन ऑल पॉजिटिव टर्म्स आपने स्ट्रॉन्ग हेड होकर जो भी आपने अपने लिए लाइफ के लिए डिसीजंस लेने हैं या आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जस्ट गो अहेड. And do you have a message for any of the women out there who want to pursue their roles in entrepreneurship or giving back in NGOs or starting any kind of side hustle alongside being a mother, or even not if motherhood? So do you have a message for them? Yes, just a one liner, just do it. जो आप करना चाहती हैं आप कर लें. आप गिरेंगे भी, और जैसे कहा जाता है गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में. सो जब आप गिरेंगे भी, लेकिन आपको उठना जब आएगा तो आपको फिर उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त आपको फील होगा कि आप कितने स्ट्रेंथेंड हो चुके हैं. वो जो स्ट्रॉन्ग और वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको मिलेंगी, वो फिर आपको कहीं और कोई भी ना पढ़ा सकता है, ना लिखा सकता है, ना आपको समझा सकता है. वो आपने खुद ही अपना एक्सपीरियंस लेना है. और एज आई सेड, जस्ट डू इट. It's just like my mom says, जो गिरता है वो सीखता है. So thank you, Zafisha, for giving us your time and being a part of today's episode. We hope to see you again. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और जाते जाते, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, और बड़ा हम हिस्टोरिक मोमेंट से अपने गुजर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट माई नेशन एंड माई आर्म फोर्सेस फॉर अ ब्रिलियंट विक्ट्री. Thank you, Ms. Zafisha, for giving us your time in today's episode. What a motivation. Honestly, this serves as a public message for all of you women out there who want to pursue several avenues in their life, be it motherhood or entrepreneurship or even social activism. This is the right message for you. And like she said, just do it. With that, keep watching Biz Talk on BUTV Karachi. मैं थी आपकी host Rifa Asim, and with that, see you next time.